धन्यवाद। ये सब साथियों को हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं जो आज इन्होंने आजाद समाज पार्टी का दामन थामा, इनके लिए तालियां बजाने का काम सब साथी कर रहे हैं। मेरे साथियों, अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि देर हो रही थी, इसलिए मैं सीधा बोलने के लिए खड़ा हो गया, लेट पहुंचा। और लेट क्यों पहुंचा पता है? मैं वहीं से आ रहा हूं, वहीं से। कहां से बताओ? तो पीछे वालों को बताया कहां से आ रहा हूं? वहीं से आ रहा हूं जहां पे पर्चियां निकाल निकाल के एक 28 साल का लड़का लोगों को मूर्ख बनाता है। मैं देखने गया था, टीआई साहब के बैठे हैं, मैं देखने गया था कि उसकी पर्चियां असली है कि नकली है। और मैंने आज छतरपुर के साथियों से पूछा, और आप सब साथियों को भी पूछ रहा हूं, बताओ मेरे भाइयों, जब वो 28 साल के लड़के ने, वो 28 साल के लड़के ने एक गैर संवैधानिक मांग को लेकर यात्रा निकाली, तो आपके भाई दामोदर ने कहा कि राष्ट्रपति जी, ये यात्रा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। तो मालूम क्या बोला वो लड़का? ऐसी मंच लगी थी हरियाणा में, और मंच पे बोलता है, बिल महापुरुष को हमका नंबर नहीं है, तो हम फोन पे ही ठटरीवा देते। बोला कि नहीं? सुना सबने? तो मैंने कहा, अरे 28 साल के नासमझ लड़के, अरे आडम्बरी, अरे पाखंडी, अगर तू दामोदर का नंबर भी पर्ची से नहीं निकाल सकता, फिर लोगों का भविष्य क्या पर्ची से बताने का काम करेगा? बोलो, सही बात है कि नहीं है? तो वहां गए थे छतरपुर, आप सबको याद है वो यात्रा निकली, तो आपने देखा हम तो किसान मजदूर के बेटे हैं, बच्चे हैं, आप और हम सब गरीब घर के हैं, साधारण परिवार के हैं। ऐसे ही गरीब घर का वो भी भाई, हमारा छोटा, मेरा छोटा भाई है वो। क्यों छोटा है बताओ? वो 28 साल का और हम 49 साल के, तो छोटा हुआ क्या नहीं? तो आज मैंने छतरपुर में कहा, संजू हृदय, आज मैंने छतरपुर में कहा कि बताओ बुंदेलखंड की संस्कृति क्या है? बड़े भाई के छोटे भाई पैर छूता है क्या नहीं छूता है? और वो पैर छूना तो दूर की बात, पुतले दिलवा रहा मैंने कहा काहे पुतले दिल ले? बोले दामोदर यादव आएगा तो पोल खोल के चला जाएगा। तो देखो मनुवालियों सुन लो, आडम्बरी पाखंडियों सुन लो, दामोदर की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, दामोदर की लड़ाई या आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आदरणीय भाई विजय रतन जी, या प्रदेश के जो हमारे साथी बैठे हैं, चाहे सत्येंद्र विद्रोही हो, चाहे अनिल गुर्जर हो, चाहे विनोद अम्बेडकर हो, चाहे आरडी प्रजापति हो। हाँ, ये बोलने में जरूर जोश में हो क्या? वो थोड़ा सा खोके ज्यादा बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं। और चाहे हमारे सुनील अस्ते जी हो, चाहे राजू भाई हो, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से, किसी जाति से, किसी वर्ग से, किसी धर्म से नहीं, हमारी लड़ाई आडंबर पाखंड से है। उसकी जड़ें खोदने का काम करेंगे मध्य प्रदेश में। ये हम बाबा फलाने एक दुकान खुल जाती है, फिर कई दुकानें खुली है आजकल धर्म के नाम पे। एक दुकान हमारे दतिया में भी खुली है, बहुत जगह दुकानें खुल गई है। मैंने कहा जी बाबा जी क्या करते हैं? बोले पर्ची निकालते हैं। मैंने कहा देखो क्या कहते हैं? बोले कि फलाने की अर्जी लग गई, निकल आओ, नीले शर्ट वाले, लाल शर्ट वाले आ जाओ, बुला लेंगे। उनसे कहेंगे देखो हमने पहले लिख दिया, सास बहू का झगड़ा होता है, अब बताओ कौन के घर में नहीं होता सास बहू का झगड़ा? ऐसे ही चार उंगली बनाने वाली बातें करके एक दुकरिया पहुंच गई अम्मा, उनकी अर्जी लग गई, और अर्जी लगा के बोला हमारा 28 साल का भाई छोटा
क्या बोला जी लगा के? बोला कि चिंता मत करो, तुम्हारी गंभीर बीमारी ठीक हो जाएगी। उनसे पूछा बीमारी क्या है? उन्होंने कहा कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज का, आखिरी स्टेज का। तो मालूम क्या बोला भाई? भाई ने बोला कोई बात नहीं, सुबह शाम गौमूत्र पिया करो, हल्दी डाल के तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। अच्छा, माता जी सीधी हटी बोले खड़ी थी बेचारी, क्या जाके भी हो मान गई ये बात मान गई। उनसे कह रही एक तो गौमूत्र पियो, अथाई सुबह और अथाई कर क्या अथाई कर, शाम से का कर अथाई और भोर से का कर भूलता है। हाँ भूलता है। तो सुनो, वे कलयुग करने के पहले भी गौमूत्र पिए लगी और अथाई के ब्याह करने के पहले भी गौमूत्र पिए लगी। उनसे कहा 111 परिक्रमा करो, वे 11 ही नहीं कर पाई और क्या उन्हें डॉक्टर की दवाई बंद कर दी। अब जब भाई ने यात्रा चालू करी और जब यात्रा चालू करी तो बोले हम पैदल चलेंगे मथुरा से, कहां से? दिल्ली से लेके मथुरा तक। तीसरे दिन तक फोटो आई भाई की। फोटो कैसी आई मालूम? ऐसे लगे ऐसे, और मुंह में वो फंसो बुखार चेक करने को। अरे मैंने कहा भैया मुंह में थर्मामीटर फंसा है, हाथ में ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन, जो पर्ची निकालता है वो वैसे चेक करके बता देता कि मुझे 103 है कि 104 है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब 2-4 आदमी हमें चेक कर रखे होते हैं, क्योंकि हमें धीरे से तुरंत दे दे भाई साहब तो चलना हो। तो एक आदमी ने बताई, टीवी पर भी आई, बोले महाराज बागेश्वर पीठाधीश्वर बीमार हो गए। नहीं कहा होगा? बोले बुखार चढ़ जाओ। हमने कही आपका हाल है? बोले उतर जाओ। हमने कही कैसे उतराओ? बोले डॉक्टर की गोली खा ली थी पैरासिटामोल। कितने घंटा पहले? बोले 3 घंटा पहले। तो फिर हम फेसबुक लाइव आए और हमने कही भैया दूसरे ने के कैंसर को इलाज गौमूत्र से और खुद को इलाज डॉक्टर की दवाई से, ये बदमाशी नहीं चलेगी। तब मैंने चुनौती से कहा कि अगर तेरी शक्ति में दम है तो तुझे या तो बुखार आता नहीं, और अगर बुखार आ भी गया तो गौमूत्र पी लेता, थोड़ा गोबर भी खा लेता, उससे ठीक हो जाता, दवाई को ठीक करते। अब जब हमने देखा तो लोग कह रहे भाषा बहुत खराब बोलते हैं। अच्छा, हमारी भाषा खराब और उनकी भाषा ठठरी बरबे, लकैया के लगे, आगी के लगे, मुसरचंद, छूत अछूत, ये भाषा किसी संत की हो सकती है क्या? पता हो सकती है क्या? अब एक बात बताओ, बड़े भैया क्या, बड़े भैया तो बड़े भैया, छोटे भैया सुभान अल्लाह, ये तो ये भाषा बोलते ही है। एक उनके गुरु है वे ऐसे वाले अब बेटा कह रहे, देख बिना नारा लगा रहे, कह रहे मुलायम सिंह मर गए, कांसीराम मर गए, खुशी मनाओ। मरे मुलायम कांसीराम जोर से बोलो जय श्री राम। जो कोई 1.5 क्विंटल का और जो 1.5 क्विंटल को कहां से होगा? बाहर के लोग का फ्री की खा के होगा, और कहां से होगा 1.5 क्विंटल? हमने के माननीय मुलायम सिंह यादव जी और हम सबके रहबर है एक तरह से कांसीराम साहब और मुलायम सिंह के मरने पे जो खुशियां मनाना ठीक कौन है? बोले जो भाई को गुरु है, जो ठसरी बांधा दूसरी की, तो गुरु वो छेला एक से। अब बताओ ये भाषा ठीक है? किसी संत की हो सकती है क्या? दूसरा पट्टा क्या कह रहे वे? कई बार क्या कह रहे वे? बाइक फॉर इंजॉयमेंट नहीं, क्या W से बाइक, आई से, हाँ W से वंडरफुल, आई से इंस्ट्रूमेंटल, फॉर एंजॉयमेंट, मतलब पत्नी तो मनोरंजन को साधन है। तो हमने पूछी जब कह रहे प्यार नहीं करो तो तुम्हें कैसे पता या कर ले चुपचाप, ये चुपचाप कर ले, बताओ तुम्हें कैसे पता? ये बताओ कौन है? बोले तुमने तो ग्रंथ पढ़े, हमने कौन से ग्रंथ में लिखी कि पत्नी मनोरंजन को साधन है? बोलो ग्रंथ में तो नहीं लिखी।
आप बताओ, उनकी भाषा अच्छी और हमारी भाषा खराब। एक और है वो लिपस्टिक वाला बाबा, मेरे ही तो है, वहां पहुंच गया बरखा में रह रहा हूँ, जाना तो ऐसा ऐसा बैठ रहा जैसे मीट बने तो बात सब पे आकर। तो मालूम क्या कह रहे हो, अगर मोड़ियन को ब्याह 25 साल तक नहीं करो तो 15 जगह मुंह मार के आ जाता। बताओ ये भाषा किसी संत की हो सकती है? नहीं हो सकती। संत की गति पे पहली चीज तो इस बात को समझो मेरे भाइयों, आज आपसे बड़ी अपील कर रहा हूं, जरा सोचो, कथावाचक संत हो ये जरूरी नहीं है। कुछ लोगों ने कथा वाचने को एक धंधा बना रखा है, और धंधा बना रखा है तो जो अच्छे संत हैं उनको तो टीवी दिखाती ही नहीं है, इन्हीं को दिखाती है जिनके पास 5 साल पहले 500 रुपए नहीं थे, खाने के लाले पड़े थे, वो आज हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरा है तुम्हारे पैसों की बदौलत। इस बात को समझने की कोशिश करते, और ये संत हो सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ दाऊद ने जंग इसलिए छिड़ी क्योंकि हमें ये अहरवाल तो पहले से जगह लगाए हैं, लेकिन अहिरन को जगाने दो। जहां से छिड़ी कि एसपी के लोग तो पहले से होशियार हैं, ये दुश्मन को तरक बताने तो, ये पालन को बताने तो, लोरियन को बताने तो, कोलियन को बताने तो, इन्हें समझाने तो का अगर अपना भला करना चाहते हो तो धीरे धीरे पंडाल छोड़ो। अगर अपना भला पिछड़े वर्ग के लोग करना चाहते हो तो छोड़ो धीरे पंडाल और आ जाओ संविधानवादी ताकत के नीचे, तुम्हारा भला होने का काम होगा। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्या कहता है धीरेन्द्र, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, कहते हैं कि नहीं? वो मेरा छोटा भाई, हम लोग कह रहे थे उनसे बहुत गुस्सा हो, हमने जैसे गुस्सा है कि छोटा भैया है, पौका नहीं छीना हुआ है, जी मानता है कि नहीं? है कि नहीं? भाई मैं जाति के आधार पर ऊंचा नीचे नहीं मानता, बड़ा छोटा नहीं मानता। उम्र अगर मेरी ज्यादा है तो मैं बड़ा भाई हुआ क्या नहीं? बोले खड़े की संस्कृति के हिसाब से तो कौन छीने चाहिए कि नहीं? जैसे अभी यह डुगरा है, अब हम तो नहीं जानते हुए कौन जाती है, हमने उनकी बहुत तरह हाथ पढ़ाओ कि नहीं पढ़ा, हम नहीं जानते कौन बिरादरी के। लेकिन जैसे कि हमें बिरादरी से मतलब नहीं है, हमें मानवता से मतलब है, और उन्हें क्या से मतलब है? देखो मैं आपको स्पष्ट कहने के लिए आया हूं मेरे भाइयों, जो हिंदू हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, बताओ धीरेन्द्र शास्त्री, मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो। अगर तुम कह रहे हो जात पात की विदाई करो तो मुझे बताओ कि जब दमोह के अंदर कुशवाहा समाज के एक लड़के को, एक शराब बेचने वाले को अगर पुलिस ने पकड़ लिया और उसने अगर व्हाट्सएप पर कुछ बना के डाल दिया तो उसको कितनी सजा दी कुशवाहा समाज को? वैसे तुमसे कहेंगे कुशवाहा जी, और जब इनके मुद्दे पर बात आएगी तो तुमको फांसी बना देते हैं, तुमको कहेंगे यादव जी तुम्हें 1 मिनट में हीर बना देते हैं। तो जैसे ही उस लड़के को पनिशमेंट मालूम क्या दिया, मंदिर में बुलाया, पैर धुलवाए वो शराब बेचने वाले के, और उसको पैर धुले हुए पैर का पानी पीने के लिए मजबूर किया। बताओ क्या ऐसे आदमी जाति पाति नहीं फैला रहे कि नहीं फैला रहे? एक बार धीरे धीरे जवाब दे दो, हम मान जाते, दमोह तो पास में ही है, बुंदेलखंड का हिस्सा है, तुम खड़े हो जाते और ये कहते कि जिसने ऐसी घटना की है उस पर रासुका लगना चाहिए। धीरेन्द्र तो नहीं बोला, लेकिन बड़ा भाई दामोदर बोला। उसने कहा रासुका लगा लो वेस्टर्न कलेक्टर एसपी, नहीं तो 24 घंटे के अंदर आके 10,000 लोगों को लेकर बैठ जाऊंगा, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। और रासुका लग भी गई। दूसरी घटना हमारे अमेर में, एक जाटव समाज के नौजवान लड़के को पकड़ के गाड़ी में बिठाते हैं मुलवादी, मारपीट करते हैं, और मालूम क्या कहते हैं? लोग चन्ना में पी लो, चन्ना में, और चन्ना में क्या? मूत्र पिलाते हैं अपना मूत्र। अब बताओ ये कहीं से मानवता हो सकती है, इंसानियत हो सकती है क्या? तब भी शास्त्री का मुंह सुन जाता है। और इतना ही नहीं, भागवत वाचते थे यादव जी, पता है? चुटिया काटी चुटिया, पता है इटावा में, और इटावा में कहा माननीय मुलायम सिंह यादव जी के गढ़ में एक यादव की चुटिया जब बात में काट ली कि तुम अहीर होके कथा पढ़ोगे, और इतने में तसल्ली नहीं भाई,
तो जो उनके घर हो रही थी उनके घर वाली से पेशाब करा के वापस छिड़काव करोगा उनके ऊपर। बताओ ये मानवता है? तब धीरे शास्त्री बोला, तब नहीं बोला। कुशवाहा पे हुआ हमला तब नहीं बोला। जाटव पे हुआ, लोधी को अपमानित किया, कोयमी को अपमानित किया, पाल को अपमानित किया, तब नहीं बोला। फिर कैसा जात पात की विदाई। अरे इतना ही नहीं, मोहन यादव की सरकार है, मोहन यादव की मुख्यमंत्री मोहन यादव है। सुन लो मेरे यादव भाइयों, तुम सोचते हो तुम्हारा मुख्यमंत्री है रोहित यादव। रीवा लड़ाई हो गई तो मनवादियों से बाकी बहस हो गई, कहा सुनी, उसको पटक के सड़क पे उसकी चोटी उखाड़ ली, 1.5 फुट लग गई। जब मैंने उससे वीडियो कॉल पर बात की, मैंने पूछा कि रोहित कैसे चुटिया काट दी? बोले भाई साहब काटी नहीं, दोनों हाथों से उखाड़ी। और ये कह रहे थे चोटी उखाड़ते भाई कि सारे तुम अहीर वाले, तुम्हें किसने अधिकार दे दिया चोटी में खाने का? अब समझ लो, ये धर्म को धंधा बनाने वाले लोग अपनी पापों की समझते हैं। इसलिए दामोदर यादव कहने आया है उनके किशोर मसाले लाना खड़े होंगे। अगर सामाजिक न्याय लाना चाहते हो, इस जाति से बदला लेना चाहते हो और अपने हक अधिकारों को पाना चाहते हो तो वादा करो, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू लगवाना चाहते हो कि नहीं लगवाना चाहते हो? बताओ। यूजीसी का जो नियम में परिवर्तन हुआ है उसको लागू करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते? और पिछड़ा वर्ग को 52% आरक्षण दिलाना चाहते हो कि नहीं दिलाना चाहते? हाँ, तो दिलाना चाहते हो कि नहीं? एक और बात, प्रमोशन में रिजर्वेशन, हमारे लोग पीछे रह जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बदमाशी कर देते हैं। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन, निजी संस्थाओं में रिजर्वेशन, ये सब लागू कराना है। और अगर ग्वालियर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाना है तो सुन लो भाइयों, अभी तो हम गाड़ियों से चल रहे, लेकिन 11 मार्च से 11 तारीख से दतिया से पैदल चलेंगे, रोज 15 किलोमीटर चलेंगे। 11 तारीख को डबरा में रात्रि विश्राम करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही जी ने वहां कम से कम हजारों लोगों के खाने की और रुकने की व्यवस्था की है। आप सब आओगे कि नहीं आओगे? बताओ। 15 किलोमीटर रोज पैदल चलोगे, बीमार तो नहीं हो जाओगे, मुंह में थर्मामीटर तो नहीं लगाओगे, गौमूत्र तो नहीं पियोगे? बस तो ठीक है। अगर कुछ पीना है तो बाबा साहब ने कहा है, और हमारे बहुत सारे साथी भाषणों में कहते हैं, शिक्षा जैसी शेरनी का दूध पियो, जिससे ऐसे दहाड़ोगे कि कोई तुम्हारा मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा मेरे भाइयों। और समझो, अगर मोहन यादव ने आरक्षण समर्थन की बात कर दी तो प्रशासन के लोगों तुम भी सुन लो, हमारे मुख्यमंत्री को मनवादी क्या कहते हैं? मोहन यादव जाएगा जाके भैंस चराएगा। बताओ, उसके पहले क्या कह रहे थे? उसके पहले कह रहे थे मोहन यादव जी तो महाकाल की नगरी से आया, कृष्ण का वंशज, बहुत बड़ा धर्मात्मा है। लेकिन जिस दिन मोहन ने कह दिया कि डंकी की चोट पे आरक्षण देंगे, उसी दिन बोले मोहन यादव जाएगा जाके भैंस चराएगा। और अकेले मोहन यादव ही नहीं, जिस नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को ये क्या बताते थे, भगवान का अवतार, नरेंद्र मोदी ने जैसे यूजीसी के नियम परिवर्तन किए तो मालूम क्या कह रहे हैं? टेढ़ी है, कमोरी है, नीच है। ये पेट्रोल की जाति बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इस जातिगत जितनी भी हिंसा होती है उसको हमें खत्म करना है। भारत के मूल्यों की स्थापना करना है। बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट ग्वालियर में लगाना है। यूजीसी को हर हाल में लागू करना है। और देखो परिवार के साथियों सुन लो, मैंने अभी ओबीसी के हमारे जो भाई स्वागत कर रहे थे, सब ओबीसी महासभा के साथियों से कहा और फिर कह रहा हूं, मैं भी बुंदेलखंड का हूं। जिस विधानसभा से चुनाव लड़ता हूं उसकी स्थिति चंबल जैसी है। तो एक कहावत है पुरानी, देखो चंबल में डकैत नहीं बागी रहते हैं, बागी जो बगावत करते हैं। जैसी हमारी एक शेरनी फूलन देवी ने बगावत करके एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया। और चंबल वाला भी मैं हूं, लेकिन मेरे विधानसभा के अलावा जिले की बात करें तो बुंदेलखंड का हिस्सा है। तो वो कहावत तो सुनी होगी, 100 डंडी नहीं सुनी?
सोरेन जी बोलो, दूंगा बने रहे तब तक ऐसे बताओ। सोरेन जी अब ये तो बुंदेलखंडी और चंबली मिक्स हो गया। अब बताओ, 28 साल का लड़का कहाँ जाएगा, उसका गुरु कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, वहीं जाएगा जहाँ जाना चाहिए। या तो आजमगढ़ पाखंड को खत्म कर दो मनुवादियों, नहीं तो जहां से आए थे वही वापस भेज दिए जाओगे। ये भी राममोहन ऐलान के साथ कहना है। आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं, आओ मेरे साथियों, हम मिलकर एक नया राज्य बनाएंगे, नया प्रदेश बनाएंगे। ये बुंदेलखंड जिसकी मांग 7 सालों से चल रही है। मैंने आज ही आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी से बात की तो मैंने उनसे पूछा कि हमारी पार्टी पृथक राज्य की समर्थक है। उन्होंने कहा समर्थक है। तो दामोदर यादव चंद्रशेखर आजाद का भाई खड़े होकर कह रहा है, अभी तक कैसे आंदोलन चले मुझे नहीं मालूम, उन्होंने प्रयास किए हैं, लेकिन उन सबका भी आह्वान करता है कि आओ आजाद समाज पार्टी के साथी, भीम आर्मी के साथी, ओबीसी महासभा के साथी, संविधानवादी साथी सब मिलकर आओ, हम बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे और अपना हक अधिकार लेने का काम करेंगे। ये मैंने आदि प्रजापति जी से कहा है। बोलो दतिया कर रहे लोग आओगे, बताओ ईमानदारी से बताइयो, नहीं तो बस सुनो धीरे धीरे भूत छोड़वा दें हम सब। ठीक है, अगर नहीं आए तो आओगे सब। तो सुनो संजीव हृदय आपकी जिम्मेदारी है, आप सब साथियों को लेके आओ। बस इस ऐलान के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि 2028 के अंदर मध्य प्रदेश की विधानसभा में और 2028 में इस बलेरा विधानसभा में नीला झंडा डालने का काम करना है। जय हिंद जय भारत।